साथियों, स्मार्ट पहेली में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर की क्लास होने वाली है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर को बढ़ावा देने में किसका क्षेत्र अग्रणी है? तो आप क्या इसका बताएंगे? आप कहेंगे सर ये सेवा क्षेत्र एवं प्रौद्योगिकी है जो भारत के विकास की दर को बढ़ावा देने में अग्रणी है। अब दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी है? वो कौन सा राज्य है? वो साथियों उत्तर प्रदेश हमारा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य कौन सा देश है? तो आप कहेंगे सर वो पनामा है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर 28 फरवरी को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो आप कहेंगे सर वो फ्रांस है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त CEC या चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो आप कहेंगे सर राजीव कुमार को क्या किया गया? CEC नियुक्त किया गया और ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को G20 शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है या करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए मुफ्त कौशल विकास योजना शुरू की है? तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा काम किया है। विश्व बैंक में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे सर अजय बंगा है। कौन है? अजय बंगा है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप कहेंगे सर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। उसके बाद हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो आप कहेंगे सर जर्मनी है और इसमें भारत में भी परीक्षण जारी है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला AICT स्थापित किया गया है? तो साथियों वो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आप कहेंगे सर 80वां से 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का 42वां स्थल कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये कौन सा है? होयसला के पवित्र मंदिर जिसे कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन बैडमिंटन चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है? तो आप कहेंगे सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आप कहेंगे सर डेनमार्क रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मौसम उपग्रह का नाम क्या है? तो आप बताएंगे सर INSAT-3DS। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट जिन्होंने हाल ही में बहुउद्देशीय अभ्यास में भाग लिया वो कौन ही? तो वो
अवनी चतुर्वेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। साथियों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।